महाश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जबकि पिता परमेश्वर हमने नए साल में कदम रखा है, आज नया दिन है, नया साल है मेरे परमेश्वर। नए साल में, नव वर्ष में मेरे प्रभु प्रत्येक परिवार को मेरे परमेश्वर आप नई नई खुशियों से, नई नई आशीषों से रूबरू करना। और पिता परमेश्वर हमारा यहाँ इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो जाए। प्रत्येक परिवार तुझमें फले फूले आशीषित हो। हमारी प्रार्थना है आपसे मेरे परमेश्वर, यदि कोई दुखी है, परेशान है, तो उसकी समस्या का समाधान करें। प्रत्येक पति पत्नी को संभाले, उनके बेटे बेटियों को संभाले, उनके माता पिता को संभाले, उनके बुजुर्गों को संभाले और पिता परमेश्वर आशीषों से माला माल करें। हाँ पिता परमेश्वर, भवन के चारों तेरी आग के बाड़े हो, इस भवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। सालों साल मेरे परमेश्वर तेरा फरिश्ता इस भवन के चारों तरफ मंडलाते रहे मेरे परमेश्वर। ऐसे फरिश्तों को तैनात कर जो 1,85,000 लोगों को मार गिराने की सामर्थ्य रखता है, शैतानी शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को खदेड़ने की सामर्थ्य रखता है। पिता परमेश्वर, हम सब मिलके मेरे प्रभु स्थान की सारी योजनाओं को खदेड़ने वाले हो जाए। तमाम मेरे परमेश्वर घातक बीमारियों को तेरे लोगों की लाइफ से दूर कर। तेरे लोग तुझमें फले फूले आशीषित हो। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी आशीष हो। आज का दिन तूने हम सब की जिंदगी में जोड़ा है, तेरा स्वागत करते हैं। जिदा परमेश्वर, जो भी गीत सुनते हैं, जो भी वचन सुनते हैं, उस सब पर भी हम तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और सामर्थी परमेश्वर, जब तेरे बच्चे दुआ करते हैं मेरे प्रभु, हम सब मेरे परमेश्वर धैर्य बांध के रखें और अपने परमेश्वर की भक्ति में लौलीन हो जाए। परमेश्वर जो आपकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरी करेगा और ये नया साल हम सब के लिए खुशियां और ढेरों ढेर आशीष लेकर आया है। हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति और उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर की दासी शशि के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। सारी सृष्टि तेरे देश से भरपूर है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता। तूने हम सब के जीवन में प्रभु ये दिन जोड़ा और नई साल में लेके आया पिता परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तो कितना महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। तूने हर एक दुख परेशानियों से बचा के रखा मेरे पिता। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। बीती साल में परमेश्वर तूने हर जन को संभाला है मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाली साल का मेरे परमेश्वर स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, प्रत्येक बहन भाई को तू अपने लहू में छिपा ले मेरे परमेश्वर। हर एक को मेरे परमेश्वर खुशी और आनंद से इस नई साल में भर देना मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हम एक दूसरे का मन मुटाव छोड़ के पिता परमेश्वर मेल मिलाप में आगे बढ़े मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर बुराई को छोड़े मेरे परमेश्वर और अच्छाई की तरफ बढ़ता जाए मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, शैतान तो नाश करने, घात करने और नाश करने आया है मेरे परमेश्वर, लेकिन मेरे परमेश्वर यीशु राजा आप आए मेरे परमेश्वर के जीवन पाए और बहुतायत का पाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे प्रेम में प्रत्येक जन मेरे पिता आशीष पाए और बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा पापी उद्धार पाते मेरे परमेश्वर। हम बहुत सी आत्माओं को प्रभु जी इस नए साल में तेरे पास लेके आए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, नई साल में मेरे परमेश्वर हम परमेश्वर तुझसे मेरे प्रभु कोई ना कोई वादा करते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर उन वादे के अनुसार प्रभु हम अच्छाई की तरफ बढ़े मेरे पिता और बुराइयों को छोड़ दे मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तू कितना महान ईश्वर है मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, तूने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने आप को हम सब के लिए दे दिया, ताकि परमेश्वर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर। आने वाली परमेश्वर हर एक बीमारी, परेशानियों से, बुराइयों से मेरे परमेश्वर, हर परेशानियों से मेरे परमेश्वर तू बचा के रखना मेरे पिता।
हर विरोधी आत्माओं को हमारे रास्तों से नाश करना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जो प्रभु तेरे लोगों के बीच में मेरे परमेश्वर तेरे लोगों की बुराई करते हैं, तेरी बुराई करते हैं पिता, प्रभु यीशु इस साल में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरे चरणों में परमेश्वर वो झुक जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने वादा किया है परमेश्वर कि हर घुटना टिकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिता। जितने बहन भाई परमेश्वर यहाँ ना आ सके मेरे प्रभु जी, अपने घरों पे देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनको भी तू छूकर आशीष देना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग बिजनेस करते हैं मेरे पिता, उनके बिजनेस को तू आशीष देना मेरे परमेश्वर। जितने परमेश्वर बेरोजगार हैं पिता, उनको अच्छी जॉबों से आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जिन पर रोटी कपड़ा मकान नहीं है परमेश्वर, उनकी तू सुधि लेना मेरे परमेश्वर पिता। हर गरीबी को दूर करना मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, हर जन के मनोरथों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। अपनी आशीष उनको देना मेरे परमेश्वर। उनके मुंह में आश्चर्य काम तूने रख छोड़ा है मेरे परमेश्वर। उन्हें मेरे परमेश्वर इस्तेमाल करने की सामर्थ्य देना परमेश्वर। बुद्धि और ज्ञान से भरना मेरे परमेश्वर। बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर तेरे ही है, पराक्रम तेरे ही है मेरे परमेश्वर पिता। तू जो चाहे मेरे परमेश्वर कर सकता है मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है मेरे परमेश्वर। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। तू हर जन को मेरे परमेश्वर अपनी नई आशीष से भरना मेरे परमेश्वर। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है पिता, लेकिन हमारा तो विश्वास और भरोसा यीशु नाम पर है मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सारे पड़ोसियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक को तेरी नाम से आशीष देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हर जन फले फूले और आशीषों से भर जाए पिता। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ परमेश्वर। प्यारे पिता, तू अपने दास को अपने लहू में ढांप ले मेरे परमेश्वर। हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भर, सारी कमजोरी यीशु तेरे नाम से चली जाए मेरे पिता। तेरा लहू इन्हें हिम्मत दे, ताकत दे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन में लिखा है, जो कमजोर हो वो मुझसे बल मांगे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ। नई साल में मेरे परमेश्वर अपने बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। उन्हें फलवंत कर, अपनी आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। हर परेशानियों से उन्हें बचा के रखना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से भरना पिता, पढ़ने लिखने में सहायता मदद करना, छोटे बच्चों को आशीष देना मेरे पिता। मौसम की खराबियों से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। जितने जोड़े परमेश्वर शादी के योग्य हैं, उनके लिए अच्छे जीवन साथी देना पिता। जिन पर संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष देना। जिन पे बेटे नहीं, उनको बेटे की आशीष देना मेरे पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता। जो अंधकार की शक्तियों से सताए हुए हैं परमेश्वर पिता, उनके जिंदगियों से मेरे परमेश्वर पिता सारी बुरी आत्माओं को दूर कर देना परमेश्वर पिता। अतिथि के पापा के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ। उस भाई की किडनियों पे तेरा लहू लगाती है मेरे परमेश्वर। उस भाई को छू के चंगा करना मेरे परमेश्वर। छाया को तेरे लहू में छिपाती हूँ परमेश्वर। सारी उल्टी की आत्मा को, सारी अंधकार की शक्तियों को जो उसे परेशान करती हैं, बीमारियों में लाती हैं पिता, सारी बीमारियां बंधे और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। तू अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मेरे परमेश्वर। अपने बेटा बेटियों को छूकर आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। नए साल में परमेश्वर सब कुछ नया हो जाए मेरे परमेश्वर। हर एक का जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को मन फिराव का अवसर दे मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना पे तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण करे यीशु के नाम में। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेके प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली हो, तेरे कान लगे रहे। तू अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। जैसा कि आज प्रभु भोज भी है मेरे प्रभु, नया साल भी है, और इस नए वर्ष में मेरे परमेश्वर हम सब तेरी भक्ति के लिए, तेरी आराधना के लिए तेरे मंदिर, तेरे भवन में आए हैं। हम सबको आप ढेरों ढेर आशीष दें। जो व्यक्ति मेरे परमेश्वर बहन भाई किसी भी बोझ को लेकर, उसके बोझ से उसको छुटकारा दे, उसकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। उसकी 16 और 17 आयत
कलीसिया सुमरन रखे और धन्यवाद का वह कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? इसलिए एक ही रोटी है, हम जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, जिस बहन का भाई का बपतिस्मा हुआ है वो अपनी जगह पर खड़े। 21 उसकी 1 से 5 तक हम लोग देखेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को सुरग पर से उतरते परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, किसके लिए? मैं और आप कह सकते हैं कि मेरे लिए। उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, हमारा दुख उठाया, हमारी पीड़ा उठाई, हमको उसने आशीषित किया, हमें उसने अपनी शांति से रूबरू किया। जो शांति परमेश्वर हमें दे सकता है, दुनिया की कोई और ताकत नहीं दे सकती। जैसा कि आज नया साल है, नए साल में जब हम लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर हमको पूरे साल संभालने की सामर्थ आपको देता है और आपसे भी एक बात कहता है कि आपके जीवन में यदि कोई भी किसी प्रकार का गलत खोट है तो उस खोट से आप छुटकारा पाए, उस संकट से छुटकारा पाए। संकट है, अगर कोई चोरी छिपे आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी आत्मा को दुखित होता है, क्योंकि आत्मा में होकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कोई भी गलत बात आपके जहन में आती है तो बोले, परमेश्वर मुझको क्षमा करना, क्योंकि आपकी आशीषें रुक ना जाए। परमेश्वर ने तो अपने आप को जीरो कर दिया, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया। किसके लिए? आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं, मेरे लिए। आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं, मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया। मुझ सीमा को उसने नई जिंदगी दी है, मुझ सीमा को उसने नई आशीष दी है, उसने मुझको अपने हाथ के नीचे फलबंद किया है। हालेलुया, आमीन। अब सोचिए, कोई बड़े अधिकारी को आप बोलोगे भाई तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, तो उसको खाने में प्रॉब्लम होगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ स्वर्ग छोड़ धरती पर आपके साथ भोज किया, आपके साथ खाना खाया, आपके साथ चला फिरा, आपके साथ उसने संगति की, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में क्या किया? डेरा किया। हालेलुया, मनुष्य के बीच में है जिसने डेरा किया है। उनके साथ डेरा करूंगा और वो उसके लोग होंगे। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के बचाई हुई कौम हैं। हमको उसने उद्धार देकर अपने से हमको उसने रूबरू किया है। हम कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो हमारे साथ, हम क्या जबरदस्ती रख सकते हैं परमेश्वर को? नहीं, वो खुद कह रहा है मैं आप तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा नजर आऊंगा, मैं तुम्हारी अशांति में तुम्हें शांति दूंगा। क्या कोई कह सकता है कि मेरी जीवन में परमेश्वर ने अपनी शांति से मुझे रूबरू किया है? मैंने बहुत बहन भाइयों से सुना है कि उसने परमेश्वर ने उनको अपनी शांति से रूबरू किया है। आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करें। संडे के दिन को तो ऐसे तैयार हो जैसे मानो आप शादी ब्याह से भी कहीं बढ़कर उसको पहला स्थान दें। हालेलुया, आमीन। और वह उनकी आंख के समस्त आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज आपका भाई आपको धोखा दे सकता है, आज आपका पड़ोसी आपको धोखा दे सकता है, आज आपका अपना सगा संबंधी धोखा दे सकता है, परंतु परमेश्वर, मेरी बहन मेरे भाई, आपके आंख के समस्त आंसुओं को पोंछ डालेगा और आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हालेलुया, हालेलुया।
और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, पहली सी बातें जाती रहेंगी। पहली जो बातें थी जब हम परमेश्वर के पास आए, वो सब पुरानी बातों को वो दूर करेगा। बहुत लोग पहले समस्याओं में थे, किराए पर थे, आज उनके पास अपना घर है, आज उनके पास अपनी जिंदगी है, आज वो अपनी झोपड़ी में आनंद के साथ जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया। बाहर के महलों से तो अपनी झोपड़ी बहुत अच्छी है। मैंने अपनी लाइफ के सारे आनंद उठाए हैं। आमीन। कहने को झोपड़ी का आनंद नहीं लिया, परंतु पॉलिथीन का आनंद तो लिया है। आपने देखा लोग पॉलिथीन लगा के भी रहते हैं, इमरजेंसी में तो सब काम करने पड़ते हैं। हालेलुया। और मैं अपनी पुरानी बातों को कभी नहीं भूलता और बताने में भी नहीं हिचकता। क्यों? इससे लोगों को पता लगेगा कि परमेश्वर भला है और उस परमेश्वर ने लोगों को कैसे ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया है। आमीन। जो सिंहासन पर बैठा है वो, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सिंहासन पर से हमको निहारता है, वो अपनी सत्ता वहीं से बैठ के चलाता है। जो चाहता है वही होता है। जिसको चाहे उसको वो अपनी निकटता में आने देता है। बहुत लोग तो आने के बावजूद भी दूर चले जाते हैं। कंजूसी से प्यार करते हैं यीशु मसीह से। अरे क्या करेंगे, संडे तो जाना है, देख लेंगे, आज क्या करेंगे। अरे पिछले संडे तो आए थे, अब क्या है, अगले साल जब नया साल आएगा तब देख लेंगे। पूरे पूरे साल, पूरे पूरे महीने लोग गायब हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं ऐसे पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा हूँ, गिरना तो मुझको ही पड़ेगा। हालेलुया। सब कुछ नया कर दूंगा, ये परमेश्वर का वादा है। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि जो वचन विश्वास योग्य है और सत्य है। ये जो वचन है विश्वास योग्य भी है और सत्य भी है। हालेलुया। आमीन। को परमेश्वर ने अच्छा वचन दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। मैं प्यासे को जल के सोते के पास शहद पिलाऊंगा। जो कोई परमेश्वर के वचनों का भूखा और प्यासा होगा, परमेश्वर उसको अपने सोते से पिलाकर तृप्त करेगा। आमीन। जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा। और आप परमेश्वर के वचन पर पहला स्थान देते हैं, आप धरती पर लंबी आयु जिएंगे। आप धरती पर लंबी आयु जिएंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, वो मेरे बेटे होंगे, वो मेरी बेटियां होंगी। परमेश्वर बेटे बेटियों को एक समान प्रेम करता है। उसकी नजरों में कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं। उसने किसी के साथ भेदभाव, और जो लोग उससे प्यार करते हैं, जो लोग उसके वचन को पहला स्थान देते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं, उनको परमेश्वर ने सिर ठहराया है, सिर पूंछ नहीं ठहराया। पूंछ तो वो है जो ये कहते हैं, अरे परमेश्वर अगले साल देख लेंगे, परमेश्वर अगले महीने देख लेंगे, हे मेरे प्राण खा पी और ऐसे। वो जिंदगी अच्छी नहीं है। परमेश्वर से अलग होकर जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं है। आज नहीं तो कल तुम ढेर हो जाओगे। आपके अंदर कोई भी दुख है, कोई भी पीड़ा है, आप बोल सकते हैं, मेरी संकट का समाधान कर। पौलुस गांव-गांव और शहर-शहर जाता था और लोगों के लिए दुआ बंदी करता। गांव के गांव लोग, शहर के शहर लोग चंगे हो जाते, यीशु मसीह पे विश्वास करते, उद्धार पाते और परमेश्वर के राज के वारिस। पौलुस कहता, प्रभु मेरे जीवन में कांटा चुभा है, मुझको इस दुख से छुटकारा दे, मुझको इस दुख से छुटकारा दे। होता क्या था? शैतान का एक दूत उसको चुभाता था। परमेश्वर ने क्या कहा उससे? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है।
क्योंकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां सब शैतान की ओर से हैं। परमेश्वर की ओर से तो हमारे लिए आशीष और बरकत है। आमीन। शैतान हम पर वार जरूर करता है, परंतु शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। आमीन। शैतान को आज नहीं तो कल हारना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हम जिंदे परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारी और टोना और मूर्ति पूजक, इन सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। वह मनुष्य की दूसरी मृत्यु होगी। कौन सी मृत्यु होगी? दूसरी मृत्यु होगी। एक मृत्यु तो यह है कि हम लोग यहाँ से चले गए। दूसरी, जब परमेश्वर न्याय करेगा, नरक में डाल दिया, तो मृत्यु समझ लो घिनौनी मृत्यु हो गई। और हम लोग यहाँ से जाने के बाद परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हमें स्वर्ग में पहुंचा दिया, तो हमारी आत्मा युगान युग स्वर्ग में आनंद बनाएगी। हालेलुया। तो हम लोग ऐसा जीवन जिए कि हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी देह परमेश्वर को भाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। समय बड़ी तेजी से भागा जा रहा है। हालेलुया। निकुमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। एक निकुमुस नाम का व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो इन चिन्ह को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो नहीं कर सकता। वो यहूदियों का सरदार है। वो कहता है कि जो चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह आप करते हैं, आपके साथ परमेश्वर है, तभी आप कर सकते हैं। क्योंकि आप कहते हैं अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी सुध की जाता है। ये सब मैंने चिन्ह और चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। हम अपनी माँ की कोख से आए हैं, शरीर से जन्मे हैं तो शरीर हैं, और जब हम जल और आत्मा से जन्म लेते हैं तो हम लोग आत्मिक हो जाते हैं। आमीन। निकोदेमुस ने उसे कहा, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? यीशु मसीह के साथ निकोदेमुस बातचीत कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना करो कोई कि मैं तुमसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा किधर से चलती है, किधर चली जाती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। आमीन। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना देखें समझेंगे। यदि हम मसीह को भी शरीर के अनुसार जानता था तो भी अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब से पहले मैं सोचता था, अरे यीशु मसीह तो मेरे जैसा होगा। नहीं, वो परमेश्वर है, परमेश्वर था और परमेश्वर ही रहेगा। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आपकी जिंदगी से पुरानी बातें चली गई, पुराना दुख चला गया, पुरानी संकट चले गए, पुराने शराब चले गए। आमीन। हालेलुया। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के साथ अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी है। परमेश्वर ने हमारे साथ तो मेल किया और हमको मेल मिलाप की सेवा सौंपी, हम सबके साथ एक समान प्रेम करें।
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। पड़ोसी फिर भी पीठ पत्थर मार रहा तो मारने दो, परमेश्वर हमारी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। हमारी लड़ाई परमेश्वर स्वयं लड़ेगा। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार से मेल मिलाप कर लिया। स्वर्ग छोड़कर धरती पर आकर उसने लोगों के साथ मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। उनके अपराधों को, दोषों को उन पर नहीं लादा। उसने मेल मिलाप का वचन लोगों को सौंप दिया है। उस परमेश्वर ने मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया है। हमको परमेश्वर ने मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। हालेलुया। जहां तक हो सके हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए तत्पर रहें, एक दूसरे के लिए उठ खड़े हों। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। एक और वचन देखेंगे। हालेलुया। आमीन। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर कहता है उसको लाभ प्राप्त होगा। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आ जाती है, परंतु पृथ्वी सदैव बनी रहती है। हालेलुया। सूर्य उदय होगा, अस्त भी होगा, और अपने हृदय की दिशा को बैग से चलाता है। वो बैग से चलता है, परमेश्वर उसको चलाता है। वायु दक्षिण की ओर से बहती है और उत्तर की ओर घूम जाती है। वह धरती वो घूमती और फिरती रहती है, अपने चक्कर पर चलती रहती है। जो धरती है वो गोल है, वो अपना चक्कर अपने से चलाती रहती है। इसको स्थिर करने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। आमीन। सब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। समुद्र इतना अथाह है, परमेश्वर ने समुद्र को बनाया है, कितनी नदियां उसमें जाती हैं और समा जाती हैं, परंतु समुद्र फिर भी नहीं भरता, क्योंकि परमेश्वर ने समुद्र को उसकी बाड़े बांधे हैं, उसकी स्था को स्थिर किया है। हालेलुया। तो भी समुद्र नहीं भरता। जिस स्थान में नदियां निकलती हैं उधर ही को घूमकर फिर चली जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं। मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और ना कान सुनने से। जो कुछ हुआ था फिर वही होगा, और जो कुछ बन चुका वह फिर बनेगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं। सब कुछ का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। सूर्य समय पे निकलता है, समय पे जाएगा, छिप जाएगा। इन सबको चलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां मनुष्य के लिए बनाई हैं, दिन की प्रभुता करने के लिए सूर्य, रात को चंद्रमा, रात को प्रभुता करने के लिए चंद्रमा बनाया है। आप सोचिए, जो कुछ भी आपको इन आंखों से दिखता है परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर। उसके बेटे का नाम है यीशु मसीह। उसके बेटे ने धरती पर आकर दुख उठाया। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। अब बेटे ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और मेरा पिता दोनों एक है। तो हमको चाहिए कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं और अपने जीवन से उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को ऊंचा करें और उसके नाम को धन्यवाद दें। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। वर्ष की आराधना में शामिल हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है। हम लोग समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं। महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, तेरे वचन को बोला है, तेरा वचन तेरे लोगों की जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो जवान बच्चे आगे आ जाएं, हम आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको